सद्गुरु को प्रणाम। जय श्री श्याम। अपने लास्ट कुछ एपिसोड्स से मैं आपको भगवान श्री कृष्ण जब स्वधाम जा रहे थे तो उस समय उद्धव जी उनके पास आते हैं और उनसे कहते हैं कि आप स्वधाम चले जाएंगे तो हम लोग सब पीछे जो हम मनुष्य जो हैं हम लोग क्या करेंगे, कैसे जीवन निर्वाह करेंगे, कैसे आपका नाम लेंगे। तो ये सब चीज़ें उद्धव जी उनसे पूछते हैं, जिसका प्रश्न का उसका उत्तर भगवान जो दे रहे हैं वो मैं आपको पिछले कई एपिसोड से सुना रही हूँ, जिसके अंदर भक्ति क्या होती है, भक्ति कैसे करी जाती है, ध्यान क्या होता है, सत्संग क्या होता है, और साथ में भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी को अवधूतोपाख्यान सुनाते हैं, जिसके अंदर अवधूत दत्तात्रेय और राजा यदु का संवाद सुनाते हैं। तो ये सारे जितने भी पिछले कुछ एपिसोड्स हैं मैं आपको भगवान श्री कृष्ण के उपदेश सुना रही हूँ, जो कि उद्धव जी के प्रश्न के उत्तर हैं। तो उसी को ही कंटिन्यूशन के अंदर आज मैं आपको बता रही हूँ कि जैसे मैंने आपको पिछले जो लास्ट एपिसोड जो मेरा गया था उसके अंदर मैंने आपको जो बताया था वो मैंने आपको भक्ति योग की महिमा और ध्यान योग की विधि बताई थी कि भगवान बताते हैं कि भक्ति कैसे करी जा सकती है और किस प्रकार से ध्यान करा जा सकता है। तो उसके बाद जब भगवान ये बताते हैं कि जब इंसान बहुत भक्ति करता है तो वो कैसे उसका मन चंचल हो जाता है, कैसे वो कभी हंसने लगता है, कभी रोने लगता है, कभी वो नाचने लगता है। तो वो जो भक्ति की जो चरम सीमा है उस तक पहुंच जाता है भगवान की भक्ति करने से। तो उसके बाद भगवान आगे क्या कहते हैं आज मैं आपको वो बता रही हूँ, जिसके अंदर भगवान अब अलग अलग सिद्धियों के बारे में बता रहे हैं। हम लोग बहुत सिद्धियों के बारे में जानते हैं या हम कहते हैं कि उसको सिद्धि प्राप्त है, वो महापुरुष उनको सिद्धि प्राप्त है। तो वो सिद्धि कौन सी होती हैं, कौन सी सिद्धियां प्राप्त होती हैं, उन सिद्धियों के नाम क्या हैं और वो कैसे पहचानी जाती हैं, आज मैं आपको वो सब बताऊंगी। और साथ में विष्णु कोश में आज आपको हम लोग सभी हर बार बोलते हैं कि सत्संग करना चाहिए। सत्संग, भगवान भी सत्संग पर जोर देते हैं कि जो सत्संग करता है मैं उससे प्रसन्न होता हूँ। तो सत्संग का अर्थ क्या है, सत्संग कहते किसको हैं, तो आज मैं आपको विष्णु कोश के अंदर वो बताऊँगी। तो आज मेरे को आप ये पूरे वीडियो को बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। तो मैं शुरू करती हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रिय उद्धव, जब साधक इंद्रिय, प्राण और मन को अपने वश में करके अपना चित्त मुझ में लगाने लगता है, जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि साधक अपने मन, इंद्रिय और प्राणों को वश में करके, इन सब चीज़ों को वश में करके जब भक्ति करने लग जाता है, मतलब भगवान में अपने मन को लगाने लग जाता है, तब उसके सामने बहुत सी सिद्धियाँ उपस्थित होती हैं। सिद्धियाँ 18 प्रकार की हैं। इनमें से 8 सिद्धियाँ तो प्रधान रूप से मुझ में ही समाई हुई हैं तथा 10 सत्व गुण के विकास से भी मिल जाती हैं। यह समस्त सिद्धियाँ योग धारण से प्राप्त होती हैं। पंचभूतों की सूक्ष्मतम मात्राएं मेरा ही शरीर है। जो साधक केवल मेरे उसी शरीर की उपासना करता है, अर्थात मेरे तन्मात्रात्मक शरीर के अतिरिक्त और किसी वस्तु का चिंतन नहीं करता, उसे अणिमा नाम की सिद्धि अर्थात पत्थर की चट्टान आदि में भी प्रवेश करने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। तो भगवान ने क्या बताया, अणिमा नाम की जो शक्ति होती है, जो सिद्धि होती है, उसमें चट्टान के अंदर, पत्थर जैसे चट्टान के अंदर भी प्रवेश किया जा सकता है। और वो कब प्राप्त होती है, मैं थोड़ा सा रिपीट कर देती हूँ, वो कब प्राप्त होती है, जब साधक केवल भगवान के उसी शरीर की उपासना करता है, अर्थात मेरे तन्मात्रात्मक शरीर के अतिरिक्त और किसी वस्तु का चिंतन नहीं करता। भगवान की जो तन्मात्राएं कौन सी हैं, जितने सारे 5 एलिमेंट्स वाला जो हैं, इनको ही भगवान का रूप मान लेता है और उन्हीं का ही चिंतन करता है, तो उसको अणिमा नाम की सिद्धि प्राप्त होती है। महतत्व के रूप में भी मैं ही प्रकाशित हो रहा हूँ और उस रूप में समस्त ज्ञानों का केंद्र हूँ। जो मेरे उस रूप में तन्मय हो जाता है उसे महिमा नाम की सिद्धि प्राप्त होती है। और इस प्रकार आकाशादि पंचभूतों में मन लगाने से उनकी महत्ता प्राप्त हो जाती है। जो व्यक्ति वायु आदि 4 भूतों के परमाणुओं को मेरा ही रूप समझकर चित्त लगा देता है, मतलब भगवान से बता रहे हैं कि हर चीज़ के अंदर जो प्रकृति बनी है,
प्रकृति के जितने भी तत्व हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं, अगर हम उन एलिमेंट्स में ही भगवान को ढूंढना शुरू कर देते हैं और उनमें ही अपना चित्त लगाना लग जाते हैं, उनको ही ध्यान करने लग जाते हैं, तो हमको अलग अलग सिद्धियां प्राप्त होती हैं। तो जैसे अभी मैंने क्या बताया आपको कि जो व्यक्ति वायु आदि 4 भूतों के परमाणुओं में, छोटे से एटम्स के अंदर भी मेरा ही रूप समझकर चित्त लगा देता है, उसे लघिमा सिद्धि प्राप्त होती है। इससे व्यक्ति को सूक्ष्म वस्तु बनने का सामर्थ्य प्राप्त हो जाता है। जो सात्विक अहंकार को मेरा स्वरूप समझकर अपने चित्त को उसमें लगा देता है। अहंकार भी 3 प्रकार के होते हैं, सात्विक, तामस और राजस अहंकार। तो सात्विक अहंकार के अंदर अगर जो अपने चित्त को लगा देता है, वह समस्त इंद्रियों का अधिष्ठाता हो जाता है। उसे प्राप्ति नाम की सिद्धि प्राप्त होती है। जो मुझ में अपना चित्त स्थिर करता है, उसे प्राकाम्य नाम की सिद्धि प्राप्त होती है, जिससे इच्छा अनुसार सभी भोग प्राप्त हो जाते हैं। जो मेरी काल स्वरूप विश्व रूप की धारणा करता है, वह शरीरों और जीवों को अपनी इच्छा अनुसार प्रेरित करने का सामर्थ्य प्राप्त कर लेता है। इस सिद्धि का नाम है ईशित्व। जो मतलब अभी मैंने बताया कि किस प्रकार से भगवान क्या करते हैं, जो काल स्वरूप विश्व रूप की धारणा करता है। भगवान काल के रूप में भी भगवान ही हैं। तो जब उस रूप की धारणा करी जाती है, तो उस मनुष्य को शरीरों और जीवों को अपनी इच्छा अनुसार प्रेरित करने का सामर्थ्य प्राप्त हो जाता है, और उस सिद्धि का नाम है ईशित्व। जो मेरे नारायण स्वरूप में मन को लगा देता है, मेरे स्वाभाविक गुण उसमें प्रकट हो जाते हैं और उसे वशिता नाम की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। जो अपना निर्मल मन मेरे ब्रह्म स्वरूप में स्थित कर लेता है, उसे कामावास्यता सिद्धि प्राप्त होती है। इससे उसकी सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। समस्त सारी के सारी जितनी कामनाएं हैं वो पूर्ण हो जाती हैं, और बल्कि इसको ये कहा जा सकता है कि सारी कामनाएं जो हैं वो समाप्त ही हो जाती हैं, क्योंकि जब अब भगवान को कोई पा लेता है तो उसके बाद कामनाएं बचती ही नहीं हैं। तो भगवान कहते हैं उसकी सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, या ये कह लीजिए कि सारी कामनाएं करने की जो हमारे अंदर एक चाहत होती है वो ही समाप्त हो जाती है, क्योंकि हमें भगवान मिल जाते हैं। मेरा वह रूप जो श्वेत द्वीप का स्वामी है, अत्यंत शुद्ध और धर्ममय है। जो उसकी धारणा करता है, वह भूख प्यास जन्म मृत्यु शोक मोह से मुक्त हो जाता है। मैं ही प्राण रूप आकाशात्मा हूँ। जो मेरे इस रूप का चिंतन करता है, वह दूर श्रवण नाम की सिद्धि प्राप्त करता है। वह विभिन्न प्राणियों की बोली सुन और समझ सकता है। जो योगी नेत्रों को सूर्य में और सूर्य को नेत्रों में संयुक्त कर लेता है और मन ही मन मेरा ध्यान करता है, उसकी दृष्टि सूक्ष्म हो जाती है। उसे दूरदर्शन नाम की सिद्धि प्राप्त होती है और वह सारे संसार को देख सकता है। जब मन और शरीर को प्राणवायु के सहित मेरे साथ संयुक्त कर लिया जाता है, तब मनोजव नाम की सिद्धि प्राप्त होती है। इसके प्रभाव से योगी जहाँ भी जाने का संकल्प करता है, वहीं उसका शरीर उसी क्षण पहुँच जाता है। जिस समय योगी मन को उपादान कारण बनाकर किसी देवता आदि का रूप धारण करना चाहता है, तो वह अपने मन के अनुकूल वैसा ही रूप धारण कर लेता है, क्योंकि उसने अपने चित्त को मेरे साथ जोड़ लिया है। मतलब कि देखिए कि जब ये सिद्धियां प्राप्त होती हैं, मतलब ये कितनी असीम उसका वो है कि जब हम भगवान को प्राप्त कर लेते हैं, तो जो असली में जो मनुष्य है वो सच में मनुष्य रहता ही नहीं है। मतलब वो जब उसमें कुछ ऐसी शक्तियां आ जाती हैं कि वो जो चाहे वहाँ पहुँच सकता है, दूर की भाषा सुन सकता है, जानवरों की भाषा सुन सकता है, दूर तक देख सकता है। तो ये क्या है? ये सब चीज़ें भगवान की शक्तियाँ उस इंसान में एक तरह से आ जाती हैं, जो भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करता है। जो योगी दूसरे शरीर में प्रवेश करना चाहे, वह किसी भावना से करे।
कि मैं उसी शरीर में हूँ। ऐसा करने से उसका प्राण वायु रूप धारण कर लेता है और वह अपना शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाता है। योगी को यदि शरीर का परित्याग करना हो तो एड़ी से गुदा द्वार को दबाकर प्राण वायु को क्रमशः हृदय, वक्षस्थल, कंठ और मस्तक में ले जाए। अब यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि जो योगी होता है, जैसे हमको पता है कि पहले के जो ऋषि मुनि होते थे वो अपने प्राण अपनी स्व इच्छा से, अपनी इच्छा से ही त्याग देते थे। तो वो जो प्राण को किस तरीके से वो अपनी मर्जी से त्याग देते थे, भगवान उसका तरीका बता रहे हैं। ये भी एक मेडिटेशन का एक पार्ट होता है। जब हम बहुत एडवांस मेडिटेशन करते हैं या सीखते हैं किसी से, तो उसका ये पार्ट होता है कि किस प्रकार से अपने गुदा के एड़ियों से हम जब बैठते हैं, एड़ी पर आलती पालती मार के जब हम बैठते हैं तो उस समय हमारी एड़ी से हम गुदा को दबाकर फिर प्राण वायु को हमको ऊपर उठाना होता है। तो प्राण वायु जो है, हमारे प्राण वायु जो है उसको हम हृदय में, वक्षस्थल में, कंठ में और उसके बाद मस्तक तक लेकर जाते हैं। तो ये क्या है, मेडिटेशन के स्टेप्स हैं। तो भगवान वो बता रहे हैं कि योगी को यदि शरीर का परित्याग करना हो तो एड़ी से गुदा द्वार को दबाकर प्राण वायु को क्रमशः हृदय, वक्षस्थल, कंठ और मस्तक में ले जाए। फिर ब्रह्म रंध्र के द्वारा उसे ब्रह्म में लीन करके, मतलब अब कैसे है, ये वही वाले स्टेप्स हैं जिसके अंदर हमारे इस शरीर के जो 5 एलिमेंट्स हैं वो इस यूनिवर्स के 5 एलिमेंट्स के साथ किस प्रकार से एक सार हो जाते हैं, कैसे मिल जाते हैं, कैसे उसमें समा जाते हैं। उसके बाद जो मनुष्य है वो अपने प्राण त्यागता है। उसके बाद जब प्राण वायु को मस्तक तक लेकर जाते हैं, फिर ब्रह्म रंध्र के द्वारा उसे ब्रह्म में लीन करके शरीर का परित्याग कर दें। यदि उसे देवताओं के विहार स्थल में क्रीड़ा करने की इच्छा हो तो मेरे शुद्ध सत्वमय स्वरूप की भावना करे। ऐसा करने से सत्व गुण के अंश स्वरूप सुर सुंदरियां विमान पर चढ़कर उसके पास पहुंच जाती हैं। जिस पुरुष ने मेरे स्वरूप में अपना चित्त स्थिर कर दिया है वह अपने मन में जिस समय जैसा संकल्प करता है उसी समय उसका वह संकल्प सिद्ध हो जाता है। मैं ईशित्व और विशित्व इन दोनों सिद्धियों का स्वामी हूँ, इसलिए कभी कोई मेरा आज्ञा टाल नहीं सकता। भगवान ने कौन से बोला है, ईशित्व और विशित्व दोनों सिद्धियों के भगवान कहते हैं मैं स्वामी हूँ, इसलिए कोई मेरी आज्ञा को टाल नहीं सकता। जो मेरे उस रूप का चिंतन करके उसी भाव से युक्त हो जाता है, मेरे समान उसकी आज्ञा को भी कोई नहीं टाल सकता। तो जो भगवान कहते हैं जिस प्रकार से मेरी आज्ञा को कोई नहीं टाल सकता, जो मेरा भक्त है, जो भक्ति करके उस चरम सीमा पर पहुंच गया है, तो उसकी आज्ञा को भी कोई नहीं टाल सकता। जो मेरी भक्ति के प्रभाव से शुद्ध हो जाता है, उसकी बुद्धि जन्म मृत्यु आदि अदृश्य विषयों को भी जान लेती हैं। भूत, भविष्य और वर्तमान की सभी बातें उसे मालूम हो जाती हैं। उसके शरीर को अग्नि, जल आदि नष्ट नहीं कर सकते। जो पुरुष मेरे श्रीवत्स आदि चिन्ह और शंख, चक्र, गदा, पद्म आदि से संपन्न मेरे रूप का ध्यान करता है वह अजय हो जाता है। परंतु श्रेष्ठ पुरुष कहते हैं इन सिद्धियों को प्राप्त होना एक विघ्न ही है, क्योंकि इसके कारण व्यर्थ ही उनके समय का दुरुपयोग होता है। वास्तव में योग ही की अंतिम सीमा मैं ही हूँ। मुझ में बाहर भीतर का कोई भेद नहीं है। मैं एक अद्वितीय आत्मा हूँ। तो इस प्रकार आज मैंने आपको जो सिद्धियां होती हैं, सिद्धियों के नाम क्या होते हैं और वो किस तरीके से प्राप्त करी जा सकती हैं, आज मैंने आपको वो सब बताया है। और अब समय है विष्णु कोश का। जैसे कि हम लोग सब सत्संग की बात करते हैं, भगवान श्री कृष्ण भी सत्संग पर जोर देते हैं कि सत्संग करना चाहिए। तो सत्संग होता क्या है, मैं आज आपको वो बता रही हूँ। सत्संग का अर्थ क्या है? सत्संग का अर्थ है सत्य का संग। सत्य का जब संग करा जाता है तो वो सत्संग होता है। अब प्रश्न ये उठता है कि सत्य क्या है? सत्य वो होता है जो कभी नहीं बदलता। जो चीज़ परिवर्तनशील है वो सत्य नहीं है। जैसे ये संसार जो है परिवर्तनशील है, तो जो संसार है ये सत्य नहीं है। इसी प्रकार से जैसे हमारे जो हम बदलते रहते हैं,
हमारी अवस्थाएं बदलती रहती हैं तो वो भी सत्य नहीं है। वातावरण बदलता है वो भी सत्य नहीं है। हमारी इच्छाएं बदलती हैं वो भी सत्य नहीं है। तो जब ये सब चीज़ें सत्य नहीं है तो फिर सत्य क्या है? क्या चीज़ जो नहीं बदलती है वो क्या है? भगवान, जो परमात्मा है वो कभी नहीं बदलते हैं। उनके बनाए वो हर समय जितने भी युग आए हैं, परमात्मा हमेशा वैसे ही रहे हैं, वो कभी नहीं बदलते। इसलिए सत्य कभी नहीं बदलता, तो इसका मतलब जो सत्य क्या है, इसका मतलब सत्य क्या है, वो परमात्मा ही सत्य हैं और हमें उनका ही संग करना चाहिए। तो इस प्रकार से जब हम सत्य का संग करेंगे, मतलब परमात्मा का संग करेंगे, तो वो एक प्रकार से हम सत्संग कर रहे हैं। अब परमात्मा का संग कैसे करा जाता है? परमात्मा का संग करने का तरीका क्या है कि जहाँ पर परमात्मा के बारे में बात होती है, जहाँ पर परमात्मा के बारे में हम बहुत कुछ जान पाते हैं, उनका गुणगान कर पाते हैं, तो वो जब कलेक्टिव लोग मिलकर एक जगह एक ही पर्पस से इकट्ठे होते हैं और भगवान का नाम लेते हैं, भगवान के बारे में जानने की चेष्टा से वहाँ पर पहुँचते हैं, तो वो जगह क्या कहलाती है? वो सत्संग की जगह कहलाती है। और भगवान का नाम लेना क्या कहलाता है? सत्य का संग कहलाता है, परमात्मा का संग कहलाता है। तो इस प्रकार से सत्संग को हम इस प्रकार से हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा और अब अपने नेक्स्ट एपिसोड में दोबारा आपसे मिलूंगी। तब तक के लिए हरे कृष्णा।